हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुड के सारे यूजेस को एक साथ बताने वाली हूँ। जितने भी यूजेस होते हैं कुड के, बेसिक से लेके एडवांस तक, सारे यूजेस आपको एक ही वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा है डे 11। डे 11 में कुड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है मैं वो सारे क्लियर कर दूंगी। कुड के एडवांस यूजेस को जानने से पहले हम बेसिक यूजेस को जान लेते हैं। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सका या पाया। आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं ना, मैं वहां जा सका, मैं तुमसे बात कर पाया, क्या मैं वहां जा सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसके लास्ट में सका, पाया या सकता था आता है तो हम उसमें कुड का यूज करते हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आप जहां भी कुड का यूज कीजिएगा वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना है। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते थे, यहाँ पर सकते थे है ना, सकते थे हमारा देखे थे सकता था, सकती थी, सकते थे, जो भी आएगा उसमें कुड का यूज करेंगे। तो आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे। वह वहां जा सकती थी, वह वहां जा सकती थी, शी कुड गो देयर। वह अच्छे से गाना गा सकता था, ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल, ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। तो कुड का सेंस ये निकलता है कि जब आपके सेंटेंस में सकता था, सका या पाया आ जाएगा तो उसमें आपको सिंपली कुड का यूज करना है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और भी कुड के यूजेस है गाइस, वो भी हम सीखते हैं। कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप बहुत बार ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप यहाँ बैठेंगे। तो आप जब पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, विनम्र निवेदन, तो वहां कुड का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम वुड का भी तो यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो गाइस बिल्कुल, हम वुड का भी यूज कर सकते हैं प्लस मे का भी यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जहां आपको बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस शो करना होगा तो उसमें वुड का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कम, वुड से थोड़ा कम पोलाइटनेस शो करना है तो आपको वहां पर कुड का यूज करना होगा। यानी कि सबसे ज्यादा पोलाइट अगर आपको शो करना है, बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन करना है तो उसमें वुड का यूज कीजिएगा। लेकिन उससे अगर कम होगा तो आपको कुड का यूज करना है। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में कि आप किस तरह के सेंटेंस आगे वाला को बोल रहे हो। मैं एकदम पोलाइटनेस शो नहीं कर रही हूँ कि क्या प्लीज आप दरवाजा खोलेंगे, एकदम पोलाइटनेस शो नहीं करना है। वुड से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी पोलाइट है ये, वुड से लेकिन कम है। तो कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। कृपया आप यहाँ आएंगे, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, कृपया आप यहाँ आएंगे। लेकिन उतना ज्यादा पोलाइटली मैं आपको निवेदन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, कृपया आप यहाँ आएंगे। कुड यू कम हियर प्लीज, कुड यू कम हियर प्लीज, कृपया आप यहाँ बैठेंगे। कुड यू सीट हियर प्लीज, कुड यू सीट हियर प्लीज, मतलब कृपया आप यहाँ बैठेंगे। तो जब आपको पोलाइटनेस शो करना होगा वुड से कम, लेकिन तब उसमें कुड का यूज करना है। सबसे ज्यादा अगर आपको पोलाइटनेस शो करना है तो आपको वुड का यूज करना होगा, ठीक है। और एक होता है कुड का यूज सका या पाया। ये हम लोगों ने पहला वाला भी देखा था कि सका पाया में भी हम कुड का यूज करते थे। लेकिन उसमें सेंटेंसेस हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा, सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे सेंटेंसेस देखा। और इसमें हम लोग देखेंगे सका या पाया। मैं वहां नहीं जा सका या फिर मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आप बोलते हो ना, मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड नॉट डू दिस। मैं उससे नहीं पूछ सका, आई कुड नॉट आस्क हर। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हो, क्या मैं उससे पूछ सका, तो हम बोलेंगे कुड आई आस्क हर। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, कुड का यूज आपको स्टार्टिंग में कर देना, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। नेगेटिव सेंटेंस भी हम आसानी से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब है हमारा कुड बी। कुड का यूजेस तो जान लिया। अब कुड बी का सेंस होता है किया जा सकता था या किया जा सकता है।
मतलब प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, यह आसानी से किया जा सकता है, वहां आसानी से जाया जा सकता है, तो घर साफ किया जा सकता है। तो किसके द्वारा घर साफ हो रहा है वो हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं घर साफ किया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको कुड बी का यूज करना है जब आपका सेंटेंस में सकता था या सकता है आ रहा है। किया जा सकता है, किया जा सकता था, ऐसे सेंटेंसेस आएगा। जैसे यह आसानी से किया जा सकता है, कौन करेगा ये नहीं मैटर कर रहा, क्या हम बोल रहे हैं यह आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी इजिली डन, इट कुड बी इजिली डन। डन हमारा क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी हम पैसिव वाले सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट कुड बी इजिली डन। पत्र लिखा जा सकता था, लेटर कुड बी रिटन। पत्र लिखा जा सकता था, लेटर कुड बी रिटन। आपको बुलाया जा सकता था, यू कुड बी कॉल्ड। आपको बुलाया जा सकता था, यू कुड बी कॉल्ड। तो कुड बी का यूज पैसिव वाले सेंटेंसेस में करेंगे। इसका जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाते हो तब इसका यूज आपको पड़ सकता है। तो इसे भी हम लोगों को अच्छे से ध्यान से समझना होता है। तो कुड बी का सेंस क्या निकलता है, किया जा सकता था या किया जा सकता है। अब है कुड हैव। कुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सिंपली सकता था। वहां जा सकता था, मैं यह खा सकता था, मैं गाना गा सकता था, मैं स्कूल जा सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कुड हैव का यूज करना है। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन ये पैसिव सेंटेंसेस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे वह जा सकता था, मतलब वो पास्ट में जा सकता था लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं गया, तो वह जा सकता था। He could have gone, he could have gone। तुम मुझे बुला सकती थी, she could have called me, she could have called me। वह तुम्हारी मदद कर सकता था पर किसी रीजन की वजह से वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता था। He could have helped you, he could have helped you, मतलब वो तुम्हारी मदद कर सकता था। तो जब आपके सेंटेंसेस में सकता था, पास्ट में कोई काम कर सकता था पर किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर पाया, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको कुड हैव का यूज करना है। अभी जो मैंने यहाँ सेंटेंसेस दिए, ये सेंटेंसेस से आपको नहीं समझ में आएगा कि कुड बी किस में यूज करना है, कुड हैव किस में यूज करना है। लेकिन जब आप खुद से सेंटेंसेस बोलिएगा ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर पैसिव वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं। उसके हिसाब से आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क के लिए देती हूँ, वह मेरा होमवर्क बना सकता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें गाइस कुड हैव का ही यूज करके करना है कि वह मेरा होमवर्क बना सकता था, पास्ट में वो मेरा होमवर्क बना सकता था पर किसी रीजन की वजह से वह नहीं बनाया। तो आपको कुड हैव का यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कुड हैव हैड का मीन्स होता है पास हो सकता था, मतलब पास्ट में आपके पास कुछ हो सकता था। तो पास हो सकता था जब आपके सेंटेंस में आएगा तो कुड हैव हैड का यूज कीजिएगा। जैसे उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती, मतलब पास्ट में उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ऐसा हम बोल रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, इफ ही हैड अ गुड जॉब। दूसरा सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, बस इस पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। पास्ट में उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस। अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, इफ ही हैड अ गुड जॉब। उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। मान लीजिए वो कहीं जॉब करता है, उसकी सैलरी बहुत ही कम है, 10,000 है, लेकिन वो जो काम करता है उसके हिसाब से उसकी सैलरी बहुत ही कम है। तो दूसरा पर्सन बोल रहा है कि उसके पास ज्यादा पैसे हो सकते थे, उसकी सैलरी ज्यादा हो सकती थी पर लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुड हैव हैड का यूज करना है। उसके पास ज्यादा हो सकता था, शी कुड हैव हैड मोर, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की, बट शी नेवर केयर्ड। शी कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड। उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। तो जब पास्ट में आपके पास कुछ हो सकता था तब उसमें हम क्या लगाएंगे, कुड हैव हैड का यूज करेंगे। ठीक है। अब है हमारा कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ ये भी पैसिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है।
बहुत इजी है, एक बार आप सेंटेंस देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। हम रविवार को कहाँ थे उसके बारे में पूछा जा सकता है। आप सैटरडे को कहीं घूमने गए हैं और घर में बोले थे कि मैं संडे को घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप घर आए नहीं संडे को, आप डायरेक्ट मंडे को आए। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे कि हम रविवार को कहाँ थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फैमिली तो जरूर पूछेगी तुम संडे को आने वाले थे लेकिन मंडे को क्यों आए, तो ये तो फैमिली जरूर पूछेगी। तो आप तो यही बात बोले कि हम रविवार को कहाँ थे उसके बारे में पूछा जा सकता है। आई कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वर ऑन संडे। पत्र लिखा जा सकता था। लेटर कुड हैव बीन रिटन। लेटर कुड हैव बीन रिटन। पत्र लिखा जा सकता था, उसकी मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई, तो उसकी मदद की जा सकती थी। शी कुड हैव बीन हेल्प्ड। शी कुड हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद की जा सकती थी। तो जब भी आपके सेंटेंस में किया जा सकता था, पेशी वाले सेंटेंस है ना, कि उसकी मदद किया जा सकता था, पत्र लिखा जा सकता, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुड हैव बीन का यूज करना है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अब है हमारा कुड हैव टू। कुड हैव टू का हिंदी होता है करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे मुझे यह काम करना पड़ सकता है, मुझे स्कूल जाना पड़ सकता था, मुझे तुम्हारे यहाँ आना पड़ सकता था। तो इस वाले सेंटेंस में जब आप कोई काम करना नहीं चाह रहे लेकिन मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ सकता था, तब आपको क्या यूज़ करना है, कुड हैव टू का यूज़ करना है। जैसे आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, आप स्कूल जाना नहीं चाहते, आप पहले ही अपनी मम्मी को बोल दिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी मम्मी बोल रही कि आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। अगर आपके पापा आ गए घर में तो आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, आपके नहीं, वरना आपके पापा डांटेंगे। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। आपको स्कूल जाना पड़ सकता था पास्ट में। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल येस्टरडे। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल येस्टरडे। मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, मतलब मैं जाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं वहाँ जाना, फिर भी मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो देयर। आई कुड हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है या फिर था। तो जब भी आपके सेंटेंस में कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ सकता है या मजबूरी में करना पड़ सकता था आएगा, तो आपको क्या यूज़ करना है, कुड हैव टू का यूज़ करना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब लास्ट यूजेस है हमारा कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू का भी सेम मीनिंग निकलता है, करना पड़ सकता था। कुड हैव टू का मतलब था करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कुड हैव हैड टू का यूज आप सिर्फ पास्ट में कर सकते हैं, जब आपको करना पड़ सकता था। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। अगर मेरी मम्मी घर से बाहर जाती कहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। तो आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आपको मेरे घर आना पड़ सकता था। अगर मेरी मम्मी आपको बुलाती तो आपको मेरे घर आना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस। यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस। मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। अगर मेरे पापा मुझे बोलते वहाँ जाने के लिए तो मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू गो देयर। आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। अब मैं आपको एक एक करके सभी के मीनिंग अच्छे से क्लियर करती हूँ। कुड कब यूज कीजिएगा, जब आपके सेंटेंस में सकता था, सका, पाया या फिर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तब आप कुड का यूज कर सकते हैं। कुड बी का यूज आप पेसिव सेंटेंसेस में करेंगे, जब आपके हिंदी मीनिंग होंगे किया जा सकता था। जब पास्ट में आपको वो काम किया जा सकता था जब आएगा, तो उसमें आपको कुड बी का यूज करना है। कुड हैव का यूज आप सकता था के सेंस में करेंगे। वो जा सकता था, वो खा सकता था, वो मुझे बुला सकता था। तो सकता था जब आपका सेंटेंस में आएगा तो उसमें कुड हैव का यूज करना है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। कुड हैव हैड का यूज आप उस समय करिएगा जब आपके पास पास्ट में कुछ हो सकता था। ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास वो हो सकता था, मेरे पास एक कार हो सकता था, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो सकता था। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो उसमें कुड हैव हैड का यूज करना है। कुड हैव बीन का यूज आप तब कीजिएगा जब आपके सेंटेंस में किया जा सकता था। मुझे बुलाया जा सकता था, मुझे फोन किया जा सकता था। तो किया जा सकता था जब आपके सेंटेंस में आएगा तो उसमें कुड हैव बीन का यूज करना है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ।
कुड हैव टू का यूज आपको करना है करना पड़ सकता था या करना पड़ सकता है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आप कर सकते हैं कुड हैव टू का यूज। करना पड़ सकता था ऐसे सेंटेंसेस में आप कुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो कुड हैव टू का भी यूज कर सकते हैं प्लस कुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। तो यही था कुड के सारे यूजेस। आई होप आपको सारे यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी तो मैं जब वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।